आज कुछ बोलना नहीं है भाई। ये वीडियो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई ये भी दुबई में हो रहा है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये भाई ने ऐसे इंकिशाफ किए हैं जो सुनना और जानना और उसके साथ जो विजुअल दिखाऊंगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मेरी छोटी सी एक बात है, वो इस वीडियो के बाद देख के जाइएगा। भाई ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है, लेट्स प्ले। उसके बाद मेरी बात लाजमी सुनिएगा। तो जिसने दुबई के स्कैमर का जीना किया है हराम, आज उस शख्स ने हमें दिया है मौका कुछ कहने का। मैं बात कर रहा हूँ था आर्टिफिशियल मैन मोहम्मद अली भाई का। अली भाई अक्सर दुबई को एक्सपोज करते रहते हैं। तो ये दुबई को एक्सपोज नहीं करते हैं, दुबई के जो स्कैमर है ना उसको एक्सपोज करते हैं। तो अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसके लिए मुझे मौका दिया गया है अली भाई की तरफ से कि मैं खुद ही एक्सप्लेन करूं कि क्या चल रहा है यहाँ। तो दुबई में एक लैंड है, जरी लैंड। दुबई में ही नहीं पूरे यूए में ये काम होता है। शारजा, अजमान, आइलैंड, अबू धाबी, ये सब जगह पे ये काम होता है। तो इन लोग का सबसे बड़ा स्कैम क्या है कि इनके जो अरबाब होते हैं ना वो खुद विजिट पे होते हैं, या तो वो खली वली होते हैं या शायद ही कोई 2% 3% अरबाब होंगे जिसको 2 साल का वीज़ा होता है, जिसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। तो आज़ाद वीज़ा पे ये लोग आते हैं यहाँ और मार्केट में काम देखते हैं। अगर इसको कोई काम देने वाले मिल जाते हैं तो 2-3 हज़ार का रूम पकड़ते हैं और रूम पकड़ने के बाद वहाँ लकड़ी का खाटिया डाल देते हैं, जो कारचोप जिसको बोला जाता है वो डाल देते हैं। और वो डालने के बाद इंडिया से लोगों को बुलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को बुलाएंगे इंडिया से कि यहाँ आ जाओ, 100 दिरहम का काम आपको मिलेगा। 10 से 12 घंटे में 100 दिरहम का काम आराम से कर पाओगे। तो जो वहाँ 800-700 कमा रहे होते हैं ना, वो ये सोच के 50,000 60,000 खर्चा करके विजिट निकाल के दुबई विजिट कर आते हैं। ठीक है, अभी दुबई जब आते हैं तब इसको जाके मालूम पड़ता है कि यहाँ रूम का रेंट हमें खुद को ही भरने का है। मतलब जो अपना कारचोप चला रहा होता है ना उसको खुद का रेंट देना पड़ता है काम करने का, और उसी जगह पे सो जाओ, काम ख़त्म करके वहीं सो जाओ खाटिए के नीचे। तो यहाँ आके उसको पता चलता है कि रूम का रेंट हमें खुद को ही भरना है, और रूम का रेंट ये 350 से लेके 500 तक लेते हैं अरबाब लोग। और उसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा अरबाब कमाते हैं, अरबाब को होता है। और दूसरी बात यह है कि पीने का पानी तक भी ना वो वर्कर्स खुद ही देता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसको विजिट भी लगा के नहीं देता है, विजिट उसको खुद ही डालना पड़ता है वर्कर्स को। तो वर्कर्स यहाँ पीस रेट पर काम कर रहे होते हैं तो उससे कोई भी किसी भी तरीके का सहूलियत अरबाब की तरफ से नहीं मिलता है। हाँ, अरबाब बोलते हैं अगर आप महीना पर काम करोगे तो हम आपको 50% विजिट का पैसा भरेंगे। तो वो महीना कितना देंगे? अगर महीना पर काम करते हैं ना तो 900 से लेके 1100 तक का हाईएस्ट सैलरी देंगे। अगर पर मंथ पे आप काम करते हैं तो हाईएस्ट सैलरी इतना ही देंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा मचान तो ये है कि ये लाइन जो है जरी वर्क जो है, मग्गम वर्क, हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क, जो हवाई पे डिजाइन डालता है ना, ये साल के 7 से 8 महीना इसका सीज़न रहता है। और 3 से 4 महीना बहुत ही बुरा मंदी रहता है जो इस वक्त गुजर रहा है अभी दुबई में। दुबई वाले, ये लैंड वाले अभी मंदी झेल रहे हैं। ये टाइम चल रहा है अगस्त का, और अगस्त से 2 महीना पहले ही ये लैंड ठंडा हो जाता है। मतलब ये जान लो कि बकरीद, बड़ी ईद से पहले ये काम ठंडा हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक इसका सीज़न आता है। तो इस लैंड के जो अरबाब होता है ना उसको दोनों हाथ में लड्डू रहता है। मतलब काम चले न चले उसको रूम का रेंट तो भरना नहीं पड़ता है, रूम का रेंट तो वर्कर ही भरेंगे। तो इस मंदी के कारण बहुत सारे वर्कर्स इस टाइम पे खल्ली वल्ली हो जाते हैं, वीज़ा डालने का पैसा तक नहीं रहते तो खल्ली वल्ली हो जाते हैं। और जिसको वीज़ा रहता है वो गांव की तरफ वापस लौट जाते हैं अपने मुल्क की तरफ। अब चलो, रूम का रेंट वर्कर्स खुद ही भरते हैं तो रूम किस तरीके का होता है उसे भी वीडियो में आगे अटैच कर दिया जाएगा या वीडियो पे दिखा दिया जाएगा कि वर्कर्स कैसे रहते हैं। रूम का 450 दिरहम भरने के बावजूद भी रूम में पूरे तरीके से फैसिलिटी भी नहीं रहता है। आप आगे वीडियो देखेंगे दोस्त। इतने से छोटे से रूम में ना 12-12 जन, 13-13 जन रहते हैं। और ये हाल सिर्फ दुबई का नहीं है, ये हाल आइलैंड का भी। आइलैंड में, आइलैंड मॉल के सामने मजरा है, मजरा में इससे भी छोटे छोटे रूम मिल जाएंगे। और वहाँ भी वर्कर्स 350 से लेकर 450 का रेंट भरते हैं और सही से उनको टांग फैलाने का जगह भी नहीं मिलता है रात में। और दिन भर जब उसमें काम करते हैं ना तो काम भी बड़ी दिक्कत से कर पाते हैं। और इसमें जो वर्कर्स है इंडिया में कौन सी स्टेट से ज़्यादा आते हैं तो मैं उसे भी डिटेल कर देता हूँ। ज़्यादातर वर्कर्स इस लाइन का यूपी से होते हैं, लखनऊ से होते हैं और बिहार से होते हैं। यूपी का राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ साइड से ज़्यादातर लोग इस लाइन में होते हैं और बिहार से होते हैं। और यही नहीं दोस्त, अगर आप काम करते हैं ना यहाँ 2-2 महीना 3-3 महीना अगर काम कर लेते हैं, आपका अगर हिसाब
क्लियर नहीं होता है, आपको पेमेंट नहीं मिलता है ना। पेमेंट के लिए अगर ऊंची आवाज़ से बात करें ना अरबाब के साथ, तो अरबाब तुम्हें पैसे भी नहीं देगा। और तुम्हें इस तरह की धमकी दी जाती है, तुमको जो करना है वो कर लो। और ऑब्वियसली बात है कि आप पुलिस स्टेशन जा नहीं सकते, क्योंकि आप विजिट पे काम कर रहे हो। विजिट वाले की पुलिस वाले सुनते नहीं है, इस तरह की धमकी देते। और अरबाब लोग कभी कभी गुस्से में बोलते, जा जिस सुरते को बोला के लेके आना ना, लेके आ जा, वो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग खली बल्ली हैं, बहुत सारे लोग विजिट पे काम करते हैं, पुलिस वाले को नहीं मालूम है, यहाँ के सुरता को नहीं मालूम है, यहाँ के गवर्नमेंट को नहीं मालूम है। इस तरह की धमकी दे डालते हैं अरबाब लोग। और पैसा हड़पने वाले, मतलब काम करवा के पैसा न देने वाले बहुत अरबाब यहाँ मिल जाएंगे। यूपी बिहार वाले ही, इंडिया के यूपी बिहार वाले ही बहुत ऐसे अरबाब मिलेंगे जो कल ले लो, परसों ले लो, तरसों ले लो, और ये सालों में गुजर जाएंगे। 100 दिरहम बाकी रहेगा ना, 100 दिरहम तो ज़्यादा बोल दे, अगर 50 दिरहम भी बाकी है ना, उसको देने में ना इन लोग वाले ही बहुत ऐसे अरबाब मिलेंगे जो कल ले लो, परसों ले लो, तरसों ले लो, और ये सालों में गुजर जाएंगे। 100 दिरहम बाकी रहेगा ना, 100 दिरहम तो ज़्यादा बोल दे, अगर 50 दिरहम भी बाकी है ना, उसको देने में ना इन लोगों की फटती रहती है, जल्दी देते नहीं, वर्कर्स को खूब परेशान करते हैं। तो बस मैंने अपनी बात को कर दी यहीं पे कंप्लीट। अब इनसे आगे अली भाई का काम है। अली भाई अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे कि उनको कैसे कंटिन्यू करना है। वो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं और बाखूब जानते हैं। ये है वो काला सच जो आपने देख लिया है। भाई ने पूरी डिटेल बताई है, दिखाया भी है। मैं सैल्यूट करता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस तरह के लोगों को जो स्टेप फॉरवर्ड करके आते हैं। इनके इस बताने की वजह से जब ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी ना, और जब वो इस धंधे के अंदर आने की कोशिश करेंगे ना, तो उनको पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा क्या है, किस तरह लोगों से काम कराया जाता है। और ये छुप के आप देखें कमरों के अंदर क्या चल रहा है। आपके हिसाब से तो बेड स्पेस है ना, पर अंदर क्या चल रहा है आपने देख लिया है। यार आप लोग शेयर करें, मैं अगेन कहूंगा आप लोग शेयर करें। आपके ही सराउंडिंग में, आप ही के लोगों में, आप ही को पता है कि भाई क्या हो रहा है। मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोग हैं। अगर आप शेयर करेंगे, लोगों तक मैसेज देंगे, भाई मेरे किसी एक की फलाह के लिए कोई काम करोगे, ऊपर वाला आपके लिए बहुत बेहतरी करेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैं वेट करूंगा। जो लोग मार्केट में बैठे हैं और इस तरह के जंतर मंतर को जानते हैं, काइंडली अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइए, अपना मैसेज कन्वे कराइए, लोगों तक बात को पहुंचाइए। काइंडली हेल्प कीजिए ताकि लोग जो आगे डच रहे हैं, बच रहे हैं, भाई मेरे लग रही है जिनको, उनके पैसे बच सके, उनका फ्यूचर, उनका कैरियर बच सके। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक और ये शेयर करनी है वीडियो यार।